गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.4, इससे पहले जो लेसन शुरू किए थे उसी में हम लोग आगे चलेंगे। उसका शॉर्ट नाम रखे हम टी आइडेंटिटीज। टी में ट्रिगोनोमेट्री और आइडेंटिटीज सर्वसमीकाएं। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज आपके लिए है त्रिकोणमितीय अनुपातों, यानी साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक होता है 6 अनुपात। उसमें से क्या कह रहा है, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए को लाना है कॉट ए में चेंज करके, सेक ए को लाना है कॉट ए में, टेन ए को लाना है कॉट ए में। मैंने तीनों को कॉट के रूप में लिखना है। मतलब कौन सा फॉर्मूला है, साइन के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा टफ है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहले हम साइन ए लेते हैं। अब बताइए, साइन ए के फॉर्मूला में कॉट है आपका। आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 होता है, साइन ए बराबर होता है 1 बाय कोसेक ए, साइन बाय कॉस का होता है टेन ए। उसी प्रकार से आप ढूंढिए पूरे फॉर्मूला में साइन ए के बदले में कॉट ए ले सकते हैं। कॉट का कॉट स्क्वायर हो सकता है, रूट कॉट हो सकता है, 1 बाय कॉट हो सकता है, जो भी आ जाए, लेकिन कॉट के रूप में होना चाहिए। तो साइन को कॉट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन साइन का सीधा सीधी संबंध कॉट से नहीं है। जैसे मान लिया ये आप हैं, ये कोई आदमी है, आप इससे आपको काम है लेकिन आप इसको नहीं पहचानते हैं, तो आप किसी के हेल्प लेते हैं ना। आप ये खोजते हैं कि इसको और कौन आदमी पहचानता है जो हम भी पहचानते हैं, तो वो आदमी के पास चलिए, तो उसको लेके उसके यहाँ जाएंगे तो उससे मेरी बातचीत हो जाएगी। सेम आपको साइन ए का कोसेक ए, देखिए कोसेक ए से साइन ए को रिलेशन है ना फॉर्मूला आपका, साइन ए बाय 1 बाय कोसेक ए, साइन ए इजकल टू 1 बाई कोसेक ए। आप साइन ए से जाइए कोसेक ए के पास, तब कोसेक ए फिर जाएगा कॉट ए के पास, क्योंकि कोसेक और कॉट में फिर फॉर्मूला है। तो आपको थोड़ा अंदाज लगाना पड़ेगा, दिमाग में थोड़ा जोर लगाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए को कोसेक ए में चेंज करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 बाय कोसेक ए। कोई डाउट नहीं इसमें आपका। अब ऊपर 1 रख दीजिए। आप कोसेक ए को देखिए कॉट में, याद कीजिए आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होता है कोसेक स्क्वायर ए। याद आ रहा है आपको, कोसेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम यहां से रूट हटा दें, ये स्क्वायर हटा दें तो यहाँ रूट आएगा। इसी को आप ऐसे लिख दिए एक बार फिर, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखे। अब स्क्वायर को यहाँ से आप हटाइए, तो स्क्वायर जैसे हटता है तो यहाँ रूट चढ़ता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये थोड़ा एक्सचेंज करने के आपको होना चाहिए ज्ञान। तो अब कोसेक ए को हटाइए, यहाँ क्या लिख दिया आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये कॉट के फॉर्म में आ गया ना, मतलब कॉट होना चाहिए, 1 रूट ये सब जो कुछ भी उसको मतलब नहीं है। कॉट के अलावा कोई दूसरा जैसे साइन ये सब कॉस टेन ये सब नहीं होना चाहिए, केवल कॉट ही होना चाहिए। तो अब साइन ए को हम कॉट ए में व्यक्त कर दिए, देख रहे हैं। तो पहले साइन ए का 1 बाय कोसेक ए लिखे हैं, कोसेक ए के बदले इसको लिखे हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार साइन ए जो है कॉट ए के पास पहुंच गया। समझ गए आप लोग। अच्छा आगे फिर देखिए दूसरा उदाहरण भी समझ जाइएगा।
अब दूसरा सेक ए, तो सेक ए को लाना है कॉट में, ठीक है। कॉट ए हो, कॉट में रूट हो, कॉट स्क्वायर हो, लेकिन कॉट होना चाहिए। लगाइए दिमाग। सेक का कोई फॉर्मूला है जो कॉट में है? सेक का फॉर्मूला 10 में है, सेक का फॉर्मूला 10 में है। फिर वही हाल है, सेक को कॉट से डायरेक्ट मुलाकात नहीं होगी, सेक से जाइए 10 में और 10 से फिर कॉट में। तो देखिए आप यहां बताते फॉर्मूला आपको हम, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, यानी 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक है। स्क्वायर अगर हटा दें यहां पर हम, क्या हो जाएगा, √1 + 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा। अब इसको आप सेक को लिखिए √1 + 10 स्क्वायर ए, हो गया। अब देखिए 10 का होता है 1/cot, याद कीजिए 10 ये इक्वल टू 1/cot ए। आप लोग को बोले थे हम फॉर्मूला का चार्ट बनाइए और साथ में रखिए, रखे होंगे आप लोग। तो इसको बदलिए 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए अब यहां भी लिख के छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा हल कर देते हैं। cot स्क्वायर ए यहाँ लघुत्तम हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए + 1। अब देखिए ऊपर में आपका हो गया 1 + cot स्क्वायर ए, अरेंज कर दिए हम इसको, और नीचे में जो है इसका स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो केवल बचेगा आपका cot ए। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ लास्ट, अब इसको आगे नहीं बढ़ेगा। तो सेक ए को आपने लाके दिखा दिया cot ए में, ठीक है। अब है थर्ड 10 ए। 10 ए तो इजी है आपका, 10 ए का एक ही बार हो जाएगा 1/cot ए, देखें 10 ए का 1/cot ए। इस प्रकार से आपका सॉल्व हो गया। फिर एक बार सुन लीजिए, साइन ए को लाना है कॉट में, तो साइन से डायरेक्ट कॉट में नो फॉर्मूला, तो क्या कीजिए आप साइन ए को कोसेक ए में लाइए। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कॉट ए से और साइन से बीच में कौन मीडिएटर है, उस मीडिएटर को खोजिए आप, ताकि साइन से वहां जाएंगे, वहां से फिर कॉट में जाएंगे। तो साइन ए का हो गया 1/कोसेक ए, अब कोसेक ए तो यहाँ हो गया √1 + cot स्क्वायर ए। यहाँ ये सेक ए में सेक ए का हो गया √1 + 10 स्क्वायर ए, कहाँ से आया, यहाँ से देखिए, समझ रहे ना आप लोग। और 10 स्क्वायर ए को बदलिए 1/cot में, क्लियर। अब इसको थोड़ा आगे हल कर दिए हम लोग, लघुत्तम निकाल दिए, यहाँ पर अरेंज कर दी है, नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल, cot ए बचा, हो गया, और 10 ए का डायरेक्ट 1/cot ए। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 2 नंबर में, कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मैंने सेक ए में लाना है सबको, तो आपके पास 6 गो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सेक तो अपने है, उसमें आना है सबको, तो बाकी 5 ठो को आपको लाके दिखाना है सेक ए में, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कौन है, साइन ए, तो साइन ए, साइन ए देखिए आप, साइन ए सेक डायरेक्ट नहीं है, साइन से पहले कॉस में जाइए तब आ जाएगा सेक में। तो साइन ए का कॉस में क्या होगा, देखिए हमारा बताते हैं आपको, साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए का 1, ठीक है। इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइएगा,
साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नो डिस्टर्ब। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए आप, साइन ए का हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए, तो साइन ए के बदले आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए, कॉस का होता है 1 बाई सेक, कॉस का होता है 1 बाई सेक, तो यहाँ 1 हो गया माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, सेक स्क्वायर ए हो गया, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से आप स्क्वायर को हटा दीजिए, ठीक है। ये रहा आपका सेक में आ गया। देखिए, साइन ए को आप सेक ए में ला के दिखा दिए, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आइए साइन के बाद कॉस, तो कॉस एकदम सेक का नजदीक है, कॉस ए का होता है 1 बाई सेक ए, ये हो गया आपका 1 बाई सेक ए, ये ऐसे आ गया डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं है। अब आइए टेन में, टेन ए बराबर, देखिए यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो खाली टेन स्क्वायर का कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए का कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख रहे हैं, ये चीज आपको आना पड़ेगा चेंज करने के लिए थोड़ा सा, है। लिखिए टेन ए का कितना हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब बचा आपका कॉट और कोसेक। तो कॉट और कोसेक का निकालते हैं हम, ध्यान दीजिए आप, इसको मिटा देते हैं। अब आइए कॉट में, इसका होता है 1 बाई टेन ए, और टेन ए का भी तुरंत निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, कॉट ए का ये हो गया आपका 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया आपका कोसेक ए। बताइए अब कोसेक ए का सेक में क्या संबंध है, ठीक है। तो एक संबंध ये होगा कि कोसेक से कॉट में जाएंगे और कॉट से सेक में आएंगे, यानी तो आप कोसेक से साइन में जाइए और साइन से आप जाइए कॉस में, तब फिर सेक में। बहुत मेथड है आपका, उसी को देखते हैं। कोसेक ए का होता है 1 बाई साइन ए, क्योंकि साइन ए का भी तुरंत बनाए हम लोग, और साइन ए के बदले में हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां देखिए साइन ए जिसका टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आप कॉस ए को अब सेक में चेंज कर दिए, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस का 1 बाई सेक होता है, ठीक है। अब नीचे में इसका एलसीएम निकले तो ऊपर 1 हो गया, नीचे आपका हो जाएगा रूट के अंदर में, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट इसका हो जाएगा 1 बाई, देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बाई सेक ए। सेक ए क्यों हुआ, स्क्वायर है और रूट है कैंसिल, सेक वजह। अब इसको उल्टा दीजिए, तो सेक के ऊपर चला जाएगा,
और नीचे हो गया आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। अब आपका हो गया इसका सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। देखिए कोसेक ए का 1 बाय साइन ए, साइन ए का हो गया ये रूट अंडर 1 कॉस स्क्वायर ए, 1 को लिखते चलिए, और कॉस ए का हो गया सेक ए। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। ये एलसीएम हो गया आपका, यहाँ आ जाएगा, फिर स्क्वायर कैंसिल, सेक बचा केवल, और सेक को उल्टा ये ऊपर चला गया, ये हो गया आपका। इस प्रकार से आपका बाकी 5 ठो जो है सेक के फॉर्म में आ गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब यह क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, माना आपको सही ऑप्शन चुनना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अपने विकल्प की पुष्टि करें, माने विकल्प जो आप चुनेंगे उसको सिद्ध करके दिखाना है कि वो कैसे हुआ, घुमा फिरा के आपको बनाना है मतलब मैथ को, मतलब ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है 1, ए ऑप्शन में, बी में 9 है, सी में 8 है और डी में 0 है। ये चारों में कौन सही है उसको टिक लगाना है, और उसका कारण भी देना है कि कैसे हुआ। ठीक, तो बिना कारण का, बिना बनाए आप कैसे टिक लगाइएगा, तो बनाना तो पड़ेगा ही आपको। बनाते हैं हम लोग। देखिए अब ये इसको उतारिए आप, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर 9 कॉमन ले लीजिए आप, क्या रेस्ट बचा आपका, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्या होता है 1, याद कीजिए फॉर्मूला, ठीक है। यहां आपका हो जाएगा 9 इंटू 1 इजकल टू 9। देखिए कौन ऑप्शन सही आपका है, बी, तो बी में आपको टिक लगाना है, इसका आंसर हो गया 9, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। यहां भी है सही विकल्प चुने और अपने विकल्प की पुष्टि करें, सेम क्वेश्चन है। ये दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में कौन आंसर होगा, हल करते हैं। उतारिए इसको आप, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन उतारिए। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए 1 प्लस टेन का होता है साइन बटे कॉस, और सेक का होता है 1 बाय कॉस, कोई डिस्टर्ब नहीं। नेक्स्ट 1 प्लस इसका होता है कॉस बटे साइन, इसका होता है 1 बटे साइन, ये थोड़ा लंबा होगा ये, ठीक है। अब इसका यहां पर एलसीएम निकालिए, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा पहले होगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का सेम रहेगा तो एलसीएम उतना ही होता है। यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा प्लस यहाँ पर 1, समझते हैं ना, नीचे से भाग होता है ऊपर से गुना, याद कीजिए। अब बच्चा वाला हिसाब जैसा है, तो यहाँ नीचे 1 है तो कॉस से भाग दिए तो कॉस बचा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, नीचे भाग दिए 1 हो गया, 1 गुना साइन, फिर कॉस भाग दिए 1 हो गया, 1 गुना 1।
ये आप लोग जानते हैं सब। यहाँ ये यहाँ पर साइन थीटा हो गया एलसीएम, यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। देखिए अब कुछ होने वाला है, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, उल्टा दिएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, यहाँ भी है, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको यहाँ देखिए। अब यहाँ नीचे में क्या है, कॉस थीटा, यहाँ इंटू है आपका, फिर यहाँ देखिए इसको मैं ऐसा तोड़ दिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस जी के रूप में आ जाए। यहाँ याद कीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आप ए मानिए, इसको बी मानिए, ए प्लस बी सेम है, फिर ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में कौन आ रहा है आपका, ईटो आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऊपर का काम खत्म। नीचे आ गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आइए यहाँ बनाते हैं। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। लिखिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हो गया, और ये आपका b हो गया, और लास्ट में माइनस 1। ये नीचे क्या बचा आपका है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, तो इसका 1 लिखिए, यहाँ लिखते हैं हम 1 प्लस क्या बचा है आपको, ये बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1, और नीचे में आपका बचा हुआ है कॉस थीटा इंटू, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 1, और ये है यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ उतार दिए, और माइनस 1 था ही, यहाँ नीचे वाला यहाँ आ गया। अब देखिए फिर ये आपका 1 1 कट के 0 हो गया, यानी कट गया, क्या बचा आपका, यहाँ लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आप, ये इससे कट गया आपका, और ये इससे कट गया, क्या बचा आपके पास 2 हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 2, ए में 0, बी में 1, सी में 2, तो सी नंबर आपका ठीक लगेगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछेगा।